कि जब भी मेरे पास कोई प्रस्ताव आया, मैंने तब भी कहा था कि नहीं, हमें इसको प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार का सहयोग करना चाहिए। हमने हमेशा अपने उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है, आपको अपने विश्वविद्यालयों में, अपने इंस्टीट्यूट में इनोवेशन को, R&D के लिए एक बेहतरीन माहौल आपको देना होगा। और सभी स्टार्टअप से मैं कहूंगा, वे इस इकोसिस्टम को और गति प्रदान करने के लिए, आज के युवाओं के सपनों को और उड़ान देने के लिए वे आगे आए। आवश्यकता पड़ेगी, हम लीज पे लैंड उपलब्ध करवाने में आपकी मदद करेंगे और यूपी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होकर के इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में हर प्रकार से मदद करने को तैयार है। मित्रों, जब हम भारत के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं, 2017 के पहले की क्या स्थिति थी और आज पूरे देश के अंदर जब हम नजर डालते हैं तो आज आपको भारत के अंदर एक व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। मुझे याद है 2014 के पहले देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे और आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे इनकी संख्या बढ़कर के 2.5 लाख से ऊपर है। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के अंदर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भारत के युवाओं की उन सपनों की उड़ान को एक स्पीड देता हुआ दिखाई देता है। और यही स्थिति भारत की सबसे बड़ी आबादी का और सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स के स्टेट उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 120 स्टार्टअप यूपी के अंदर थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को डबल इंजन की सरकार ने थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, उस प्रकार के वातावरण का सृजन किया, तो आज परिणाम है कि यूपी के अंदर 24,000 से अधिक स्टार्टअप यूपी के अंदर आज पूरी तरीके से उन सपनों को उड़ान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 8 यूनिकॉर्न हैं और आज यहां पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को हम विभिन्न प्रोत्साहन के साथ यहां पे जोड़ रहे हैं। यूपी की इसी पॉलिसी के अंतर्गत 9 इंक्यूबेटर को भी यहां पे प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है और यूपी स्टार्टअप नीति के अंतर्गत हम 12 नए इंक्यूबेटर्स को भी यहां पर आज मान्यता प्रदान कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम के जितने भी हमारे अन्य स्टेक होल्डर हैं, उन सबको आज यहां पर हम लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार से गठित जो हमारी यहां पर कमेटियां हैं, उनके सदस्य हैं, उन सब के साथ जोड़ने के साथ ही यहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और यूपी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्टार्टअप के माध्यम से क्या कुछ वहां पर उनके द्वारा नया कार्य किया जा रहा है, इन सबको भी हमें देखने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत इनोवेट्स को मैंने अभी कुछ देर पहले सुना और अच्छा लगा। इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप का मैंने स्वयं भी दौरा किया था और मुझे अच्छा लगा कि
उनके द्वारा यूपी के अंदर जो कुछ किया जा रहा है वह यूपी की इस पहचान को और यूपी के इस परसेप्शन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए कि जब भी मेरे पास कोई प्रस्ताव आया आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी बीएचयू के द्वारा, ट्रिपल आईटी के द्वारा, आईएम के द्वारा, एकेटीयू के द्वारा, मैंने तत्काल अपने यहां के प्रशासन से कहा कि भाई देखो, हमें यहां पे इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, इन्हें हमें फंड उपलब्ध करवाना चाहिए, इन्हें हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। हमने 2019 में ही सिडबी के साथ मिलकर के फंड ऑफ फंड की व्यवस्था कर दी थी प्रदेश के अंदर इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए। मैंने तब भी कहा था कि नहीं, हमें इसको प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार का सहयोग करना चाहिए। बीच के कुछ कालखंड में एक गतिरोध सा आया था, लेकिन बाद में हमने कुछ चेंजेज किए, आज उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। हमें लगा कि नहीं, हमें नए स्टार्टअप के लिए कुछ नए प्रोत्साहन देने चाहिए। हमने हाल ही में अपनी नई पॉलिसी के अंतर्गत उन प्रोत्साहनों को भी और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने हमेशा अपने उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है कि आप केवल परंपरागत पाठ्यक्रम तक सीमित मत रखिए, आपको अपने विश्वविद्यालयों में, अपने इंस्टीट्यूट में इनोवेशन को, R&D के लिए एक बेहतरीन माहौल आपको देना होगा। और इसके लिए मुझे प्रसन्नता है कि इस बार हमारी सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक फंड अलग से उपलब्ध करवाया है जो रिसर्च की एक्टिविटीज को वहां प्रोत्साहित कर सके, इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें। ये सभी कार्य इसलिए जिससे हम उत्तर प्रदेश की छवि को कुछ बेहतर कर सकें। अभी हम भारत के अंदर कुल स्टार्टअप की तुलना में अगर अपने आप को देखते हैं तो हमारा हिस्सा 1/10 आ रहा है, जबकि आबादी 1/6 है। यानी इसका मतलब हमें यहां पे भारत के कुल स्टार्टअप का 20% यूपी के अंदर होना चाहिए। इसके लिए तैयारी करनी होगी और इसके लिए जितने भी आज यहां पे हमारे जितने भी स्टार्टअप्स यहां पर आए हैं डीप टेक के क्षेत्र में, जिन्होंने अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित कर रहे हैं, उन सबका भी मैं आह्वान करूंगा और सभी स्टार्टअप से मैं कहूंगा एक इस इकोसिस्टम को और गति प्रदान करने के लिए, आज के युवाओं के सपनों को और उड़ान देने के लिए वे आगे आए। हमने पहले ही सिडबी के साथ फंड ऑफ फंड्स बनाया है, आवश्यकता पड़ेगी हम इस राशि को आगे बढ़ाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी हम लीज पे लैंड उपलब्ध करवाने में आपकी मदद करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी हम यहां पे आपको एक प्लग एंड प्ले मॉडल पर आपको स्पेस उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। लेकिन आपको अपने इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और गति के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे पास आज के दिन पे लैंड की कमी नहीं है, आज यूपी के अंदर सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है, आज यूपी कर्फ्यू और उपद्रव से मुक्त हो चुका है, आज यूपी के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से हम उभर चुके हैं, आज यूपी के अंदर हमारे पास एक समर्पित पॉलिसी है। और मैं तो आपको इस बारे में कहूंगा कि जितनी संभावनाएं आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में, उतनी संभावनाएं आपको देश और दुनिया के अंदर कहीं नहीं प्राप्त होंगी। आप उसको थोड़ा देखने का प्रयास तो करें, उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास तो करें और यूपी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होकर के इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में हर प्रकार से मदद करने को तैयार है। और इसके लिए आज मुझे प्रसन्नता है कि बहुत दिनों से जो रुकी हुई चीजें थी
आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने उसको एक गति दी है।